नमस्कार, मेरा नाम है चंदन झा और आप मुझे वार्ता समाचार और मेट्रो वार्ता के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। आज पूरे देश में मीडिया को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक वो मीडिया जिसे कहा जाता है गोदी मीडिया, जो मोदी और उनके सरकार की प्रशंसा में गाथाएं गाती है, और वो एक दूसरी मीडिया है जो कभी किसी दूसरे प्रधानमंत्री और उनके सरकार की गाथा गाती थी। आज मतलब कुल मिलाकर के मीडिया को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। आज मैं आपको कुछ दो तथ्य से रूबरू करवाऊंगा और फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि मैं किस खेमे का पत्रकार हूं। तो पहला आप वीडियो देखिए, फिर बतलाइएगा मुझे कि मैं किस खेमे का पत्रकार हूं और मैं आपको अपने दर्शकों को क्या कहना चाहता हूं। पहले वो देखिए। राक्षसों, भाजपा जगपा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति। राक्षसों, भाजपा जगपा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति। राक्षसों। तो आपने देखा, कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा में एक जनसभा हो रही थी कैथल में। उन्होंने कैसे कहा कि भाजपा के जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो राक्षस हैं। खैर, लोकतंत्र में ये अमर्यादित बात करना उतना ही उचित है जितना कि भोजन में अत्यधिक मिर्ची या अत्यधिक चीनी या अत्यधिक नमक का होना। आप खुद डिसाइड करें। 2019 के इलेक्शन में, 2014 के इलेक्शन में, उसके बाद में जो भी इलेक्शन विधानसभा के हुए हैं, उसमें जो भी जिन वोटर्स ने भी वोट किया है बीजेपी को या जिन्होंने सपोर्ट किया है भारतीय जनता पार्टी को, वो कांग्रेस की नज़र में या यूं कहें रणदीप सुरजेवाला की नज़र में राक्षस है। हालांकि राक्षस की क्या परिभाषा होती है कि नई परिभाषा गढ़ दी गई है कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला के द्वारा। करोड़ों लोग जिन्होंने अपना विश्वास भाजपा पे दिखलाया और करोड़ों वैसे लोग जिन्होंने भाजपा पे अपना विश्वास नहीं दिखलाया, चाहे वो कांग्रेस को वोट करें, चाहे वो किसी दूसरी पार्टी को वोट करें। लेकिन रणदीप सुरजेवाला को किसने ये अधिकार दे दिया कि भाई आप विपक्ष की पार्टी जो आपको वोट नहीं दे रही है, आप उन्हें राक्षस कह दीजिए। खैर, हालांकि ये वैसी पार्टी है जो ओसामा बिन लादेन को भी जी कहते हैं, हाफिज सईद को भी जी कहते हैं, और जाकिर नाइक जो भारत से भगोड़ा है उसे शांति दूत का दर्जा दिया जाता है। खैर, ये तो एक पक्ष था। इस पक्ष को देखने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि अरे ये भी गोदी मीडिया वाला है। हालांकि बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो प्राइम टाइम पे, हालांकि पहले प्राइम टाइम पे आते थे मेन स्ट्रीम मीडिया पे, और आजकल प्राइम टाइम पे आ रहे हैं यूट्यूब जैसे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे। वो लोग ऐसे पत्रकार हैं या थे जो कभी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को वैल्यू ना करते थे और ना ही देखने की किसी को सलाह देते थे। और आज ये दिन आ गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे गला चीड़ के फाड़ के अपनी बात कहते हैं। और मैं इस कार्यक्रम के दूसरे पहलू से भी आपको अवगत करवाना चाहता हूँ। तो दूसरा पहलू क्या है, इसके बाद आप जरूर डिसाइड करें कि मैं किस हिस्से का पत्रकार हूँ। तो दूसरा पहलू जरूर सुनें, जैसे मोदी जी क्या कह रहे हैं, और मोदी जी के अगेंस्ट में एक पत्रकार हैं चौधरी साहब, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनें। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं और हम उस कदम को उठा के रहेंगे। मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। महंगाई का बम फिर फूट गया। आज ही जुलाई की महंगाई दर आई है सामने और वो 7.44% है। ग्रामीण इलाके में तो 7.5 पौने 8% के करीब ये पहुंच गई है, और पिछले साल अप्रैल के बाद सबसे ऊंचले स्तर पर महंगाई आ गई है। तो ये महंगाई डायन भी खाए जा रही है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ये बता रहे हैं कि भाई साहब हम महंगाई को कम करने वाले हैं, महंगाई कम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो चौधरी साहब हैं, पहले न्यूज़ 24 के सीनियर जर्नलिस्ट थे, एंकर थे, अब आनंद बाजार पत्रिका टीवी में जा चुके हैं, जिसे आप एबीपी कहते हैं। एबीपी में है, वो अपना प्राइम टाइम करते हैं, और
उन्होंने कुछ डेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभाषण के सामने रख दिया कि भाई साहब आप तो बता रहे हैं कि महंगाई कम करेंगे, ये है वो है, लेकिन महंगाई दर तो बढ़ती ही जा रही है। तो अब बताइए कि मैं किस साइड का पत्रकार हूं। पहला वीडियो मैंने आपको वो दिखलाया जिसमें रणदीप सुरजेवाला भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स को राक्षस कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, भला बुरा कहते हैं। हालांकि कहने का राइट उन्हें नहीं है, राइट बहुत सारी चीज़ों का नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस कार्य को करते हैं और ये उनकी बौखलाहट दिखा रहे हैं। दूसरे वीडियो में मैंने आपको ये दिखलाया कि नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त के दिन जो लाल किले से भाषण देते हैं उसमें उन्होंने महंगाई को लेकर बात कही, लेकिन उसके प्रत्युत्तर में आनंद बाजार पत्रिका टेलीविजन के प्राइम टाइम के एंकर ने उन्हें प्रत्युत्तर दिया और बताया कि भाई साहब ये स्थिति है महंगाई की और महंगाई कम करने की बात आप कहाँ कर रहे हैं। ये हो गया हमारे कार्यक्रम का वो स्पिरिट जिस पे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहें। पहले हिस्से में है महंगाई की जब बात की जाए तो महंगाई ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के सपोर्टर्स और वोटर्स को बोलती होगी कि भाई साहब आपने बीजेपी को वोट दिया तो हम आपको टच नहीं करेंगे, और भाई कांग्रेस को आपने वोट दिया है तो कांग्रेस वाले बंधु हम आपको पकड़ लेंगे, जकड़ लेंगे। ऐसा तो है नहीं। महंगाई सबके लिए है। टमाटर महंगे हो गए, प्याज महंगा हो रहा है, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, डीजल इतना महंगा हो रहा है, गैस सिलेंडर्स महंगे हो रहे हैं। महंगाई तो सबके लिए है। तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस एंगल से महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं? वो ये कहते हैं कि साहब ये देखिए अपन जो है ये सारी चीज़ें ला रहे हैं जिससे हमारे देश के जो लोग हैं उनके जीवन में बहुत सारी सहूलियत आए। इसका दूसरा पक्ष भी सुनिए, दूसरे पहलू भी सुनिए। अगर यहाँ संभवतः दूसरी पार्टी की सरकार होती तो महंगाई की इस मार को देखते हुए महंगाई वोट बैंक की राजनीति के लिए महंगाई कम करने का दावा करती, और करती भी कुछ दिनों के लिए जब तक चुनाव नहीं हो जाते। लेकिन एक मजबूत सरकार होने का फायदा ये होता है कि वोट बैंक की राजनीति से ये अपने आप को दूर रखते हैं। अगर ये चाहते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते तो मिनटों में, चुटकियों का काम है इनका महंगाई को कम कर देना। लेकिन जैसा कहा जाता है कि बड़ी ही दृढ़ सरकार है और किसी के झांसे में आने वाली सरकार नहीं है। खैर, अब दूसरी वीडियो की बात कर लें। रणदीप सुरजेवाला। अब रणदीप सुरजेवाला की सरकार कैसी है ये सभी को पता है। यूपीए 1 की बात हो, यूपीए 2 सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट की बात हो, सेकंड पार्ट की बात हो, इसमें कोई भी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, ये स्थिति हुआ करती थी कि क्षेत्रीय पार्टी अगर 4, 5 या 8 सांसद के साथ है और उसे मंत्री पद, मनवांछित मंत्री पद अगर नहीं मिल रहा है तो सीधे हल्ला मचाता था कि मैं जा रहा हूं, मैं बस निकल ही चुका हूं। और ये स्थिति होती थी कि सरकार डगमगाने लगती थी। ऐसा कितनी बार हो चुका है कांग्रेस की सरकार में, जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया और वो वोट की राजनीति को के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब अगर आप नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, भाजपा की सरकार की बात करते हैं, महंगाई बढ़ गई भाई साहब, बहुत महंगाई बढ़ गई है और लिटरली महंगाई है। जनता को महंगाई से राहत चाहिए। पेट्रोल की कीमत में कमी होनी चाहिए, डीजल की कीमतों में कमी होनी चाहिए, गैस सिलेंडर्स की कीमतों में कमी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी वोट की राजनीति ना करते हुए उन्हें मालूम है कि अगर हम रेट्स कम करते हैं तो हमारे पास वोटर्स तो वापस आ जाएंगे, बहुत सारे वोटर्स आ जाएंगे, हम वापस से सरकार बना लेंगे। फिर भी क्या सोच करके वोटर्स को दूर रख करके वो इन सब चीज़ों पे स्टेप नहीं ले रहे। वहीं रणदीप सुरजेवाला साहब वो तो कमाल ही करते हैं। उनका यहाँ तक कहने का मतलब है कि भले ही कांग्रेस के लोग ओसामा बिन लादेन को जी कह दें, हाफिज सईद को सर कह दें, जी कह दें, लेकिन भाजपा के जो वोटर्स हैं वो उनकी नज़र में राक्षस हैं। पूरी तरीके से बात करें तो भाजपा को जो वोटर्स हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनकी नज़र में, कांग्रेस की नज़र में वो राक्षस है। हालांकि बयान पर जब हंगामा बढ़ने लगा तो रणदीप सुरजेवाला ने उसमें माफ़ी मांग ली। लेकिन माफ़ी मांगना सिर्फ और सिर्फ ये नहीं दर्शाता है कि आप इस चीज़ से अपने आप को अलग कर लेते हैं।
ये दर्शाता है कि आपके मन में उनके प्रति कितना नफरत और कितना गुस्सा भरा हुआ है। आप हमेशा ये चिल्लाते हैं लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र की हत्या का इससे बेहतरीन उदाहरण क्या हो सकता है कि लोकतंत्र की आत्मा को सिंचित करने वाले वोटर्स को आप राक्षस कह रहे हैं। ये वो वोटर्स हैं जिन्होंने कभी, इनके परिवार वालों ने कभी आपको वोट दिया था और अब ये लोग भाजपा को वोट देते हैं। इससे आप क्षुब्ध हो रहे हैं, इससे आपका दिवालियापन नजर आ रहा है, इससे साफ दिख रहा है कि आप लोग कितने प्रेशर में हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले के प्राचीर से भाषण देते हैं 15 अगस्त के दिन, वो चाहते तो कीमतों में बढ़ी हुई कीमतों को कम कर सकते थे, लेकिन वोटों की राजनीति ना करते हुए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और साफ एक मैसेज दे दिया कि सरकार बहुत मजबूत सरकार है, सुदृढ़ सरकार है, हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे जनता की सहूलियत के लिए। और आने वाले वक्त में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद महंगाई पे कुछ ना कुछ कमी हो। तो आप सारे दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं कि मेरा आकलन करें, मेरे चैनल का आकलन करें और बतलाएं कि मैं खुद गोदी जो कहते हैं कि भाई मोदी जी के सपोर्ट में मैं बातें करता हूं, या जो लोग बातें करते हैं या मोदी के विरोध में बातें करते हैं, उन दोनों के बारे में मैं पहले बतला दूं आपको। जो आज मोदी जी का विरोध कर रहे हैं मीन्स वो सरकार का विरोध कर रहे हैं, और सरकार का विरोध होना ही चाहिए। सत्ता पे जो लोग बैठे हैं विरोध उन्हीं का होगा, उनका विरोध कतई नहीं होगा जो सत्ता से बाहर है। लेकिन आज जो विरोध कर रहे हैं वो आज से ठीक कुछ वर्ष पहले सत्ता पे बैठे सत्ताधीशों के साथ वही कार्य करते थे जो आज मोदी जी के साथ में रह के कुछ पत्रकार कर रहे हैं। खैर, सबका अपना अपना विचार है, अपना अपना मानना है, लेकिन सत्ता पे बैठे लोगों से ही सवाल होता है और होना भी चाहिए, और उन्हें एक सही और सुदृढ़ जवाब जनता को देना चाहिए। तो बताइएगा दर्शकों, आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। ये बहुत ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम मैंने नहीं बनाया, छोटे से कार्यक्रम को मैं यहीं पे फुल स्टॉप देने की कोशिश करता हूँ। और आप ज़रूर बताएं कि हमारा कार्यक्रम मोदी सरकार के साथ था या मोदी सरकार के अगेंस्ट था, कांग्रेस के साथ था या कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट था, कांग्रेस के विचारधारा के साथ था या कांग्रेस के विचारधारा के अगेंस्ट था, या फिर ये जरूर बतलाएं कि हम कैसे पत्रकार हैं या हमारा चैनल किन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करता है। वैसे लोगों को प्रमोट हम कर रहे हैं जो मोदी के विरोध में है, या फिर वैसे चीज़ों को, वैसे तथ्यों को हम प्रमोट कर रहे हैं जो मोदी के किए गए कार्यों को ओवरलैप करते हैं। खैर, विचार आपके हैं, आपके विचारों को हम प्रशंसा के साथ अपनाएंगे और अगले कार्यक्रम में हम जरूर बतलाएंगे कि किन्ने हमें कमेंट किया।